नमस्कार, मैं कृष्णा कृष्णवीर। आज 14 सितंबर 2025 आप सुन रहे हैं समाजवादी डेली अपडेट। कृष्णा कृष्णवीर समाजवादी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश में संख्या परिवर्तन लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के जरिए ही संभव है। बराबरी, महंगाई, भ्रष्टाचार से सभी तरह से आरक्षण को समाप्त करने की साजिश हो रही है। समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के रास्ते पर चलती है। धर्मनिरपेक्ष समाजवाद और संविधान की मूल स्थापनाओं के साथ प्रतिबद्ध है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बदलाव के लिए व्याकुल है और इंतजार में मूड में नहीं है। 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना सुनिश्चित है। भाजपा को वोट के लोकतांत्रिक अधिकार के जरिए शांतिपूर्ण अहिंसा तरीके से अब सत्ता से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। वह हटेगी तभी संविधान बचेगा, आरक्षण बचेगा, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी मिटेगी और लोगों में खुशहाली आएगी। भाजपा की हार के बाद सामाजिक न्याय का राज्य कायम होगा। पीडीए जीतेगा और जातीय गणना से समानुपातिक आधार से सबको हक और सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में विभिन्न जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और संविधान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सरकार में अन्याय, अत्याचार चरम पर है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान और त्रस्त है। भाजपा सरकार के पीडीए के साथ लगातार अपमान और उपेक्षा हो रही है। पीडीए एकजुट हो रहा है। पीडीए सामाजिक राजनीतिक विकल्प है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संविधान की प्रस्तावना में है। इन्हीं पर हमले करा रही है। गरीब अमीर के बीच खाई गहरी हो गई है। इसके कारण लोगों में भाजपा सरकार से नाराजगी है। भाजपा सरकार में विकास कार्य ठप है, न कोई स्पष्ट विजन है और नई कार्य दिशा है। सरकार के इंजन सिकाहाड़ में ही खड़े हैं। इनके कामों से भाजपा का विरोध है। विकास विरोधी, जन विरोधी, भ्रष्ट भाजपा को सत्ता से खारिज करने के लिए जनता तैयार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आज प्रयागराज में आए नाविक मजदूर कल्याण समिति प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर मछली पकड़ने के लिए नदियों में नीलामी को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने में अपना प्रभाव का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। नाविक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि नाविक बंधुओं को चिंता है कि मुख्य बिंदु पर्यावरण की सुरक्षा है। इसकी उपेक्षा का परिणाम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई आपदा में दिखाई दिया है। नाविक अपने अधिकारों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनके पारंपरिक व्यवसाय को दबंगों को सौंपा जा रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण कई समस्याएं पैदा हुई हैं। जंगलों पर अवैध कब्जे के कारण जानवर बस्ती में आ रहे हैं। आग तेंदुआ गाँव में आकर हमलावर हो रहे हैं। तालाबों में कब्जा हो रहे हैं। पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है। नदी जीवन है। समाजवादी सरकार में गोमती की सफाई कर सुंदर रिवर फंड विकसित किया गया था। भाजपा सरकार में नदियां प्रदूषण और गंदी हैं। मछली और अन्य जल जीवों को जीवन संकट में है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर हम जातीय जनगणना कराएंगे। तभी सभी को समानुपातिक आधार पर हक और सम्मान मिलेगा। सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना होगी। पीडीए में नाविक वर्ग भी है। पीडीए 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी सरकार बनाएगा। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 के घोषणा पत्र में नाविकों को नई नावें देने का वादा शामिल रहेगा। यह अपडेट यहीं पर समाप्त होती है। कल नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।